नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आरा के बिलोटी गांव में क्या हुआ वो आपको मालूम है कि 17 जून को भरत तिवारी का पुलिस के द्वारा कथित तौर पर एनकाउंटर किया गया और इस एनकाउंटर के बाद बिहार में बवाल मच गया। खुद एनडीए की तस्वीर और एनडीए के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे तकरार मचा हुआ है, कैसे तमाम नेता, बड़े नेता जो है वो आपस में एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और श्रवण कुमार हो। ये सभी मंत्री और केंद्रीय मंत्री जो है वो आपस में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और इस एनकाउंटर के बाद काफी सारे सवाल सरकार पे भी खड़ा हो रहा है। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। इस बीच इस एनकाउंटर और इन तमाम नेताओं के बीच जो तकरार चल रहा है उस पे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर सबसे पहले जानते हैं कि एनडीए में चल क्या रहा है, क्योंकि एनकाउंटर हुआ, पुलिस के द्वारा कहा गया कि वो हथियार लहरा रहा था, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे आया और फिर पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया और भरत तिवारी की मौत हो जाती है, जिसके बाद कैसे महापंचायत होता है। हालांकि बहुजन महापंचायत तो वहां रोक दिया गया। इस पे सर नेताओं के बीच में आपस में नहीं बन रहा है, खुद एनडीए में ही। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह बिलोटी गांव, हम लोग बार बार कहते हैं जगदीशपुर, बिलोटी गांव, भोजपुर, आरा, तमाम तरह की बात करते हैं। थोड़ा सा नक्शा को आप एलोबरेट करिए। नक्शा जो है, मैप जो है बिहार का, और स्पेसिफिकली आप भोजपुर, आरा को करिए तो वो उत्तर प्रदेश की सीमा से, जिस हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिलोटी गांव की, वो लगा हुआ इलाका है। तमाम विस्थापित लोग थे। और उनके लिए भरत तिवारी की लड़ाई थी। हाँ, भरत तिवारी उनके लिए उनकी बेहतरी के लिए ही लड़ रहा था प्रशासन से, जो भोजपुर प्रशासन है या बिलोटी प्रशासन है या जगदीशपुर अनुमंडल, तमाम तरह की बात, जितनी बात छन करके आ रही है। और आप देख लीजिए कि जिनके लिए वह लड़ रहा था, जो पासवान समाज हैं, राम समाज हैं या मल्लाह समाज के लोग हैं, वह उनको देवता के स्वरूप मान रहे हैं, पूज रहे हैं। आपने देखा भी कि जो कथित रूप से इनकाउंटर की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है 17 जून को, उसके बाद से वहां पर उनके स्टैचू लगाने की बात है। देश के कोने कोने से लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो अब एनडीए के अंदर एक बड़ा, माने कहें कि राजनीतिक रूप से कुछ दिखाई पड़ रहा है और ये श्रेय लेने का भी होड़ है, या फिर ऐसे कहें पॉलिटिकली हम समझें तो कुछ न कुछ अंदर खाने में चल रहा है। क्योंकि देखिए, वह जो इलाका है बिलोटी का इलाका, हम इसलिए मैप की बात कहें, नक्शे की बात कहें कि नक्शा खोल करके आप देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है विधानसभा का इस बार, और ऐसे में जो भरत तिवारी जिस समाज से आते हैं, सवर्ण समाज से, ब्राह्मण परिवार से, तो ऐसे में आपको चुनाव से पहले एक मैसेज भी देना है। और वहां पर उत्तर प्रदेश में आप समझ रही हैं, बाबा का राज है। वहां पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण थोड़ा सा इधर उधर कर रहे थे, कुशवाहा थोड़ा सा इधर उधर कर रहे थे, सवर्ण समाज में जो क्षत्रिय ठाकुर हैं वह थोड़ा सा इधर, तो ये उनको साधने की। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा भी था कि बीते दिन उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह किस समाज से आते हैं? भूमिहार समाज से आते हैं। वह वहां पर बिलोटी गांव गए हुए थे और उनकी पूरी संवेदना थी। तो यह कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करके देखिए कि उत्तर प्रदेश की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पूर्वांचल की कई सीटें जो हैं वो ये आरा का मामला जो है वो डेंट कर सकता है। बिल्कुल, तो वही हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, जो कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो वह भी वहां पर उम्मीदवार थे कांग्रेस की ओर से। तो ये तमाम तरह की बात है। तो आप इसको समझ के चलिए कि यह बड़ी एक है। तो उसको देखिए, अब इसमें इंटेलिजेंटली किस तरीके से मूव जो है सो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं चिराग पासवान, उन्होंने इसको, जो एनडीए की तरफ से एक बड़ी चूक दिखाई पड़ रही थी, कोई नहीं बोल रहा था, सब जो है सो, आपने तो ये 3-4 नाम लिया, जीतन राम मांझी की बात की, आपने अशोक चौधरी की बात की, आपने जो है सो श्रवण कुमार की बात की, लेकिन एक नेता और आप उनका नाम संभवतः भूल रही हैं या भूल गए हैं, या हम लोग नागमणि, नागमणि कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा जो है सो भारतीय जनता पार्टी में है वो, और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े और कद्दावर चेहरे हैं। उनका भी बयान आप देखिए। आप तमाम भोजपुर की जो घटनाएं घटी हैं, जो भोजपुर में जो बिलोटी की घटनाएं हुई हैं, भरत तिवारी के साथ जो हुआ है, उनका बयान आप पढ़ लीजिए। वह का बयान आ रहा है। हाँ, उनका जो बयान है टोटल माने दूसरे दिशा में जा रहा है। माने
लोग क्या कह रहे हैं उससे इतर वह का सवाल उठा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्हीं को भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ तो भरत तिवारी को ही वह बॉक्स में, रॉन्ग बॉक्स में डाल रहे हैं, भरत तिवारी को ही डॉक में नागमणि खड़ा कर रहे हैं। तो ये एक बात समझ में आ रही है। लेकिन अब देखिए, हम जो कहें कि इंटेलिजेंटली टैकल किया चिराग पासवान ने, जो नरेंद्र मोदी के हनुमान है, उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली टैकल किया और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो डेंट लग रहा था, बड़ी जो कवायद थी। और देखिए एक बात और समझ लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकती हुई दिखाई पड़ रही है। वो पूरी मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है। जैसे श्रद्धेय उनके पिताश्री जब लोक जनशक्ति पार्टी कि जब अध्यक्ष हुआ करते थे, वह भी बहुत माने आपको उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा करते थे। तो ठीक उसी तर्ज पर वही ब्लूप्रिंट तैयार करते हुए चिराग पासवान दिखाई पड़ रहे हैं और वहां से जाके लाउड एंड क्लियर मैसेज देने का काम किया है भरत तिवारी के साथ, उनके परिवार के साथ, पीड़ित जो है सो उनकी माता हैं, जो उनके पिता हैं, उनके भाई हैं, भरत तिवारी उनके साथ कदम से कदम मिला करके और उनके आंसू पोंछा और तमाम तरह की बात की। और इससे पहले देखिए, चिराग पासवान 3 जुलाई को गए थे माने भरत तिवारी के घर बिलोटी, लेकिन उससे पहले वह दिल्ली में जो अमित शाह हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिल करके, मुलाकात करके स्पेशली जो है सो स्पेसिफिक रूप से बिलोटी की घटना का जिक्र किया और पुलिस ने जिस तरीके से कृत्य किया, भोजपुर प्रशासन का जो कृत्य रहा उसको उन्होंने रखा। और वही नहीं, नालंदा में, राजगीर में जो बीते दिन जो घटना हुई थी उसकी भी चर्चा अमित शाह से की। तो देखिए, चिराग पासवान और तो दोनों जगह चिराग पासवान गए, बिल्कुल दोनों जगह गए। और वह आपको अमित शाह से, जब अब अमित शाह से बड़ा कौन है भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग चर्चा करें तो अमित शाह के पास हर लोग नहीं पहुंच पाता, हर लोग, लेकिन चिराग पासवान गए और इस पीड़ा को बताया, बिहार की पीड़ा को, और क्या इंपैक्ट होगा देखिए। आप थोड़ा सा डॉट से डॉट मिलाइएगा तो चिराग पासवान के जाने का मायने भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने चर्चा किया उत्तर प्रदेश के चुनाव का। तो इतनी बात समझ लीजिए। अब जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं? जीतन राम मांझी भी जैसे जिस तरीके से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी डे 1 से कह रहे हैं कि वो जो है उनका भरत तिवारी जो हथियार लहरा रहे थे वो गलत था, पुलिस के द्वारा कोई गलत कार्रवाई नहीं की, पुलिस ठीक कार्रवाई की। बिल्कुल, हम इसी पर आ रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उसी तरीके से जीतन राम मांझी भी जो एनडीए फोल्ड में है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, वह भी जो है सो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। अब चिराग पासवान का देखिए कितना सिंपैथेटिकल दिखाई पड़ रहे हैं वह भरत तिवारी के साथ। वह कदम से कदम उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, उनके तमाम जो मंत्री हैं, पीएचडी, वह जा रहे हैं, वहां पर बोरिंग गड़वा रहा है, वहां पर हैंडपंप लगवाया जा रहा है उनके विभाग की ओर से, माने जो संजय सिंह हैं जो पीएचडी मिनिस्टर, उनकी ओर से तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं बिलोटी गांव में। लेकिन अब देखिए, जीतन राम मांझी का जो बयान आ रहा है, वह क्या कह रहा है कि वह कह रहे हैं कि नाखून कटाकर शहीद का दर्जा कुछ लोग पाना चाहते हैं, हालांकि नाम नहीं ले रहे, लेकिन यह बात वो किस पर तंज कर रहे हैं, किस पर तंज कर रहे हैं। चिराग पासवान पे पहले भी जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा अलग है, वो अगर गए हैं तो फिर अपना गए हैं, हम क्यों नहीं गए हैं। वो बोले कि हमको लग रहा था कि कुछ लोग असामाजिक तत्व जो है माहौल बिगाड़ देंगे, इसलिए हम नहीं गए वहां। नहीं, देखिए, असामाजिक तत्व कैसे माहौल बिगाड़, तो चिराग पासवान गए तो क्यों नहीं माहौल बिगड़ा, अशोक चौधरी गए तो क्यों नहीं माहौल बिगड़ा। तो ये देखिए, इस तरीके से कह के आप एस्केप नहीं कर सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। आपने तो देखा कि आप वहां पर क्या बहुजन महापंचायत की बात मांझी की ओर के लोग, उनके चाहने वाले लोग कर रहे थे वहां पर, फिर वही पीछे हटे। हाँ, वही तो करेंगे, लेकिन स्थानीय प्रशासन, भोजपुर जिला प्रशासन कन्फ्रंटेशन नहीं हो, इसको लेके एहतियातन स्कूल का जो प्रांगण था जहां पर इन लोगों ने निर्धारित कर रखा था, वहां पर परमिशन नहीं दिया, इजाजत नहीं दिया, इनकार कर दिया। तो तमाम तरह की बात देख रहे हैं। तो देखिए, अब जीतन राम मांझी का इस तरीके से बयान आना, तो ये कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। अब छोड़ दीजिए, अब जीतन राम मांझी तो चिराग पासवान चलिए तो कर रहे हैं, अब थोड़ा सा बिहार में जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, उनका देख लीजिए। और एनडीए फोल्डर में तो है ही जेडीयू के 2 मंत्री हैं जो आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, अब श्रवण कुमार क्या बोल रहे हैं, हम ताजा बयान उनका बता देते हैं। वो पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वो बैठे हुए थे। श्रवण कुमार कह रहे हैं कि अशोक चौधरी जो उन्हीं के माने सम्राट की कैबिनेट में ही मिनिस्टर हैं, जेडीयू से हैं, एक दोनों एक ही पार्टी, एक ही दल में हैं, कह रहे हैं कि यह जो अशोक चौधरी ने जो जाकर के वो बयान दिया पुलिस के बारे में कि कैसे हॉस्टेज बनाया, क्या किया, तमाम तरह की जो बात कर रहे हैं, हम उस पर भी आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि यह अशोक चौधरी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी का या सरकार की राय नहीं है। सरकार की राय नहीं। ये देखिए कैसे जो पेच फंस गया यहाँ पर। जो लोग यह कह रहे हैं
कि उनको समझबूझ की बात करनी चाहिए। तो ये देखिए अब कैसे इस तरीके से समझबूझ के अशोक चौधरी जितनी बात कर रहे हैं वह कोई सही में सरकार को जितने तरीके से घेराबंदी की जा रही थी उसको कहीं ना कहीं अशोक चौधरी ने जाकर के वहां पर कवरअप किया है, कुछ ढकने तोपने का काम किया और बेहतर काम करके बताया है उसको। अब अशोक चौधरी ने क्या, अशोक चौधरी जब वहां बिलोटी गांव गए थे 5 जुलाई को, तो वो अशोक चौधरी ने क्या कहा, जो मंत्री हैं, पुलिस ने गलत किया है, गलत किया। हाँ, रक्षक कैसे भक्षक बन गए, ये बात है। और सबसे बड़ी बात है जो बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने जिस बात को मजबूती से रखा था कि एसडीएम वहां क्या कर रहे थे एट द टाइम ऑफ इनकाउंटर, कथित रूप से जो इनकाउंटर भरत तिवारी की थी, यह क्या कर रहे थे, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं अशोक चौधरी कि देखिए अभयानंद ने जो कहा था वह ठीक है। और जो वहां पर आम आवाम की जो नाराजगी थी, जो बात कही जा रही थी कि जो पुलिस को यहां से हटाया गया तो उनको पदोन्नति, देखिए पदोन्नति तो कतई नहीं हुआ है, यहां से हटा करके पटना भेजा गया है। अब जगदीशपुर के पहले वो एसडीपीओ थे और एसडीएम थे, माने डीएसपी थे, पुलिस उपाधीक्षक, तो उनको यहाँ पर मध्य विभाग में भेजा, मध्य निषेध विभाग में पटना बुला गया है कि भाई वहां पर रहेंगे तो जांच प्रभावित होगी। जबकि सम्राट चौधरी की सरकार ने तुरंत जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन कर दिया, यह भी अशोक चौधरी ने कहा। और निश्चित रूप से जितनी बात है, किसी की पदोन्नति नहीं हुई है, कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, यह क्लियर कर रहे हैं। देखिए सरकार की ओर से भी क्लियर होना चाहिए, तो अशोक चौधरी ने वह क्लियर स्पष्टता से समझाया है आम आवाम को, इसमें कहां कोई इफ बट है। लेकिन ये लोग कुछ पेच न पेच फंसा रहे हैं यहाँ पर। तो चिराग पासवान ने भी क्या कहा, ये भी हम लोग जानते हैं, किस तरीके से हत्या हुई, पुलिस को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, तमाम तरह की बात चल रही है। अब नागमणि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी बयान पब्लिक डोमेन में है, किस तरीके से वह कॉर्नर कर रहे हैं, सरकार को बचा रहे हैं, छिपा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह तो लाइव सीरीज के व्यूअर्स ही तय करेंगे। इसके अलावा चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अशोक चौधरी हो या फिर श्रवण कुमार हो, ये सभी नेता जो है इस इनकाउंटर मामले पर अपना अपना अलग अलग बयान दे रहे हैं। और इसी बयान की चर्चा हमने इस वीडियो में की है कि किस तरीके से भरत तिवारी के इनकाउंटर पे अलग अलग नेताओं का जो बयान आ रहा है वो एनडीए में तकरार होता दिख रहा है। हालांकि जेडीयू की बात करें तो अशोक चौधरी और श्रवण कुमार दोनों एक ही पार्टी से हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बयान अलग अलग हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि ये पूरा मामला न्यायिक जांच में है और इसकी जांच हो रही है। जब जांच रिपोर्ट आएगा तो अन्य नेता ये भी कह रहे हैं कि जांच पे विश्वास करना चाहिए, न्यायपालिका पे विश्वास करना। जाहिर सी बात है कि कानून अपना काम कर रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई होगी। ये खुद सम्राट चौधरी हो या फिर बड़े नेता, सभी लोग सर कह रहे हैं कि जो दोषी होगा उन पे कार्रवाई होगा। पुलिस कर्मियों पर एफआईआर भी हुआ है और तमाम मामले चले। लेकिन इस बीच ये तकरार का वीडियो और तकरार का बयान जो है सामने आया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।